नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, हमने अपने पूर्ववर्ती वीडियोस में आधुनिक जीवन शैली की देन जो आज के कुछ भयंकर रोग हैं उनके बारे में चर्चा की थी और उसमें हम अब तक की श्रृंखला में 4 ऐसे घातक रोगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज उसी सीरीज में हम एक अन्य रोग के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ज्योतिषीय आधार क्या है। इनमें सबसे प्रमुख जो रोग है वो है यौन रोग यानी गुप्त रोग, जिससे कि आजकल के समाज का हर वर्ग किसी न किसी रूप में पीड़ित पाया जाता है और उसका कारण है आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ, जो किसी न किसी रूप में हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और उन्हीं में से एक स्वास्थ्य के ऊपर गंभीर असर डालने वाला जो प्रभाव है वो हमें मनुष्य के गुप्त रोग के रूप में देखने को मिलता है। यौन रोग यानी गुप्त रोग, इसको अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से परखने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि यदि कुंडली में लग्नेश लग्न में हो और सप्तम में शुक्र हो अथवा शुक्र किसी वक्री ग्रह की राशि में स्थित हो तो यौन रोग होने की संभावना होती है। मंगल या शनि के साथ चंद्र की युति छठे, आठवें, 12वें या दूसरे भाव में हो तो भी यौन रोग बनने की संभावना होती है। यदि लग्नेश छठे भाव में स्थित हो तथा षष्ठेश यानी छठे भाव का स्वामी पंचम, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में होकर शुक्र से संबंध बनाए तो यौन रोग होने की संभावना रहती है। वृश्चिक या कर्क यानी दोनों जल राशियां हैं, इनके नवांश में चंद्रमा किसी भी पाप ग्रह से युक्त हो तो यौन रोग होता है। यदि लग्न में चंद्र हो और पंचम भाव में बृहस्पति शनि की युति हो तो यौन रोग में धातु रोग होने की संभावना होती है। यदि बृहस्पति द्वादश भाव में हो अथवा अष्टम भाव में या षष्ठ भाव में कोई पाप ग्रह स्थित हो तथा षष्ठेश व बुध यदि मंगल के साथ हो तो जनेंद्रिय रोग होने की संभावना होती है। इन्हीं रोगों में से एक काफी घातक रोग माना जाता है, वो है एड्स। एड्स को भी ज्योतिष के नजरिए से देखने पे हमने पाया कि सेक्स एवं काम के कारक शुक्र तथा रक्त के कारक मंगल ग्रह माने गए हैं। यदि इन दोनों ग्रहों का या लग्नेश का आपस में किसी भी रूप में संबंध हो तथा राहु का पाप प्रभाव हो तो व्यक्ति अनैतिक कर्म करने के लिए विवश हो जाता है, जिससे वह एड्स का शिकार हो जाता है। यदि शुक्र वृष राशि में या मंगल वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में स्थित हो और इन पर राहु का पाप प्रभाव हो तो जातक एड्स से पीड़ित हो सकता है। यदि लग्न में शनि व मंगल की युति करके स्थित हो और सप्तम भाव में चंद्रमा अपनी दृष्टि डाल रहा हो तो यह रोग होने की संभावना होती है। एक और स्थिति है, यदि लग्नेश मंगल नीच का स्थित होकर मेष या वृश्चिक लग्न के संदर्भ में क्रमशः चतुर्थ या नवम भाव में हो तो वहां पर वो मेष में होगा तो चतुर्थ भाव में नीच का होगा और अगर वृश्चिक में होगा तो नवम भाव में कर्क राशि पड़ेगी, वहां पे नीच का कहलाएगा। तथा सूर्य और शनि अष्टम भाव में हो, शुक्र ग्रह
सप्तम भाव में स्वग्रही हो और इस पर केतु की युति तथा राहु का पाप प्रभाव हो, साथ ही शुक्र पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक एड्स से पीड़ित हो सकता है। अब ये तो हुए ज्योतिषीय कारण जिनसे कि व्यक्ति को इन घातक रोगों का सामना करने की कुंडली में एक संभावना दिखती है। तो क्या इनसे बचने के भी कोई उपाय हैं? आइए उस पर भी एक प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। यदि जातक का लग्न वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ का हो, तो जातक को हीरा, सफेद पुखराज, नीलम या पन्ना धारण करने से उपरोक्त यौन रोगों में लाभ होता है। हीरा, सफेद पुखराज, नीलम और पन्ना ये रत्न मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह, धनु या मीन लग्न वाले धारण ना करें, अन्यथा ये रोग उन्हें बढ़ सकता है। इन लग्न वाले जातकों को मूंगा, मोती, पीला पुखराज और माणिक धारण करना चाहिए। बुध, शुक्र और शनि की लग्न वाले जातकों को ये रत्न धारण नहीं करने चाहिए। इसकी बजाय वे मंगल, गुरु और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और इन ग्रहों के मंत्रों का जाप करें। तो मित्रों, आज थी गुप्त रोगों पे एक संक्षिप्त सी चर्चा और उससे बचने के कुछ ज्योतिषीय उपाय। आशा करता हूं कि मेरे ज्योतिष प्रेमी बंधु बांधवों को ये चर्चा लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।